हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी के पल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक एस्पायर पीओ प्रोग्राम में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं, जो एचआर होते हैं, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, कितने देर तक इंटरव्यू चलता है, तो आज हम इस वीडियो में वही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो टाइम रहेगा इंटरव्यू का वो 15 से 20 मिनट चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, अगर किसी क्वेश्चन में आप फँस गए या फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट चलता है आपका इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन हर जगह पे यही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में सबको पता है कि क्या बोलना है। आपका नेम, आपका ग्रेजुएशन, 10th 12th आपने जहाँ से भी किया है, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब आपको बताना होता है। देन उसके बाद वो फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, आपके फादर और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं अगर वो हैं तो। देन अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो उसके बारे में आप जानते हो। उनका डायरेक्टर, सीईओ कौन है, कंपनी क्या करती है, किस तरह से ग्रो कर रही है, तो वो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि बैंक, आईसीआईसीआई बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मतलब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपको नॉलेज रखना है। देन आपसे वो पूछेंगे ग्रेजुएशन का स्ट्रीम। तो अगर कोई आर्ट्स किया है, बीटेक किया है, बीबीए और बीकॉम वालों को तो उतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, बट हाँ, जो बीटेक वाले होते हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज उनका सीएस ब्रांच रहता है, ईसी ब्रांच रहता है, अलग अलग ब्रांच के रहते हैं, और वो लोग भी अब बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उनका क्रॉस क्वेश्चन रहता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपने बीटेक किया है तो आप आईटी सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा। तो उसमें आपको पॉजिटिव को जवाब ही देना है कि मेरा इंटरेस्ट है, इस तरह से आप बोल सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, उनका सवाल जो रहता है वो रेडी फॉर रिलोकेशन, आप रिलोकेशन के लिए रेडी हो या नहीं, बिकॉज पैन इंडिया आपको वो लोकेशन कहीं भी दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपको होम लोकेशन मिले, तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें आपका जवाब होना चाहिए यस आई एम रेडी फॉर रिलोकेशन, बिकॉज़ वो आपको नहीं देंगे। और फिर ये भी पूछेंगे कि आप मैनेज कैसे करोगे? अगर आप रिलोकेट करते हो, हम अगर आपको दूसरे जगह आपका होम टाउन नहीं देते हैं, कोई दूसरा सिटी देते हैं, आप कैसे वहाँ मैनेज करोगे? तो उसका भी जवाब आपको देना है। पॉज़िटिव जवाब ही देना है। कोई भी ये नहीं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं सर चांसेस क्या है, मुझे होम टाउन नहीं मिलेगा, इस तरह का सवाल आप बिल्कुल मत करना उनसे। एस्पायर पीओ प्रोग्राम के बारे में भी वो पूछेंगे कि आपको इनके बारे में कहाँ से पता चला, इसके बारे में, वेबसाइट पे अप्लाई किया, कब किया था, इसमें क्या होता है, आपको पता है क्या? वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तो सब वेबसाइट पे भी मेंशन है कि 2 महीने का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें 18,000 आपको स्टाइपेंड मिलता है, देन उसके बाद आपको जॉइनिंग मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है और जॉइनिंग हो जाती है। उसके बाद आपको कासा का इंटरेस्ट रेट, कासा मीन्स क्रेडिट कार्ड और सेविंग, सॉरी, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट भी पूछेंगे वो आपसे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है इसमें, आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो। इनफैक्ट जो आपका इंटरव्यूअर रहता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं सर मैम, वो आपसे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन करते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहता। और ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से इंटरव्यू देना आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फॉलो माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।